है कि भगवान के हाथ से भगवान का प्रसाद जो हो पा रहा है। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन कराते हुए बताते हैं कि भगवान थोड़ा सयाने हुए। अब भगवान घर से बाहर भी निकलने लगे। बाहर निकल करके खेलते हैं, बाल बालों के साथ भगवान खेलने लगे। अब श्री रामा आदि मित्रों की मंडली जो है तैयार हो गई। अपने मित्र मंडली के साथ भगवान खेलते हैं। एक दिन भगवान ने श्री रामा से कहा, अपने मित्रों से कहा कि क्या तुम लोगों को माखन खाने को नहीं मिलता है क्या? सब 1.5 तो दिखाई दे रहे हो, इतने दुबले पतले, कुछ खाने में तो नहीं मिलता है क्या? श्री रामा ने कहा कि कन्हैया क्या बताऊं, माखन तो बहुत है घर में, लेकिन सब चला जाता है मथुरा। कुछ तो महाराज के यहाँ कर के रूप में जाता है, और कुछ हमारे माता पिता अपने भरण पोषण के लिए उसको मथुरा बेचने के लिए लेकर चले जाते हैं। हम लोगों को नहीं मिलता है। और तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ तमाम गैया थोड़ी है। नंद बाबा के यहाँ तो लाखों लाखों गैया वही है, हमारे यहाँ इतनी गैया भी नहीं है। कहा तो अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा माखन तैयार करे हम ग्वाल बाल और खाए मथुरा वाले। आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा देखो माखन हम लोग खाएंगे, मक्खन हम लोग खाएंगे, दही दूध हम लोग खाएंगे। अब गोकुल से बाहर जाएगा ही नहीं। कहा तो क्या करोगे? भगवान ने कहा तो एक काम करो, अगर मक्खन खाना है तो मेरे साथ हो जाओ। श्री रामा आज मित्रों ने कहा कि कन्हैया मक्खन तो खाना ही है। कहा देखो एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा चोरी करना पड़ेगा। भगवान की माखन चोरी की लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने कहा देखो अगर माखन खाना है तो चोरी करना पड़ेगा। श्री रामा ने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना पाप है और तुम चोरी करना सिखा रहे हो। भगवान ने कहा खाने पीने की वस्तु चोरी करना कोई पाप नहीं होता है, इसलिए अगर माखन खाना है तो चोरी करना पड़ेगा। और जाओ अपने अपने घर से सब लोग चोरी आज करना, अपने अपने घर चोरी करना, और अगर सफल हो गए तो आगे की योजना बनेगी। सबने कहा ठीक है। अब सब लोग अपने अपने घर गए, माखन की चोरी किया सब लोगों ने। कुछ लोग पकड़े गए, जब पकड़े गए तो पिटाई भी हुई। दूसरे दिन सब इकट्ठा हुए तो मरुमंगल बेचारे इस तरह से टेढ़े होकर के आ रहे हैं। हाँ, श्री रामा लड़ाते हुए आ रहे। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहे कन्हैया तेरी लीला जो है ये कौन सी विद्या बताया तुमने? मैया ने देख मेरी पीठ कितनी लाल की है। भगवान ने कहा माखन तुम खाओगे तो छड़ी कौन खाएगा? अगर माखन खाना है तो कुछ न कुछ जो है तो सहना पड़ेगा। अब तुम लोग चोरी नहीं कर पाओगे। अच्छा बात भी सत्य है। बालक जो है यानी चोर जो होते हैं चोरी कहां से सीखते हैं? चोरी करने वाले चोरी कहां सीखते हैं? पहले अपने घर से तो सीखते हैं। चोरी का प्रारंभ जो माने भगवान दर्शा रहे हैं कि चोरी अपने घर से ही प्रारंभ होती है। बच्चे पहले पिताजी की जेब से पैसा निकालेंगे, जेब से निकालेंगे, सफल हो गए तो धीरे धीरे फिर काम बढ़ता जाएगा। घर में रखा हुआ पैसा होगा उसको उठाएंगे, धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो पड़ोसी के घर से निकालेंगे, फिर उससे भी आगे बढ़े तो गांव में चोरी करेंगे, उससे भी बढ़ गए तो जिले में चोरी करेंगे, फिर आगे आगे चोरों के सरदार बन जाएंगे। इधर हमारे भगवान भी चोरों के सरदार बनने जा रहे हैं। बोलो तुम लोगों के बस की बात नहीं चोरी करना। अब हम लोगों का एक जो है मंडल होगा। कहा क्या? कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण केंद्र, ये हमारी मंडली का नाम होगा और हम सिखाएंगे चोरी कैसे होती है। अब सबको लेकर के भगवान ग्वाल वालों के घर, गोपियों के घर चोरी करना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी का राजन जानते हो भगवान की इस लीला में क्या रहस्य है? क्या जितने ग्वाल वाल हैं ना, जितनी गोपियां हैं, ये कोई साधारण नहीं है।
कोई साधारण नहीं है, कोई वैकुंठ से है तो कोई वो लोक से आया हुआ है, कुछ तो भगवान के पार्षद हैं, कुछ देवांगनाएं हैं और देवता जो है ग्वाल बाल के रूप में अवतरित हुए हैं, देवांगनाएं गोपिकाओं के रूप में अवतार ली हैं और बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े जोगी जोगी जो हजार हजार वर्ष तक समाज लगाने वाले संत महात्मा हैं, वो सब लोग ग्वाल बाल के रूप में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुए हैं। तो कोई साधारण नहीं है। पता नहीं कितने कितने कल्प से भगवान की लीला की प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान से याचना इन्होंने किया था कि आपकी लीला में हम सम्मिलित होंगे। आज भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया कि इनके मनोरथ को पूर्ण करना होगा और गोपिकाएं और ग्वाल बाल किसी न किसी बहाने नंद बाबा के दरवाजे पर हमेशा आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मोहित होते हैं। भगवान ने विचार किया सबको कृतार्थ किया जाए। अब सबको लेकर के भगवान चोरी करना प्रारंभ करते हैं। आए दिन भगवान चोरी करते हैं। अब किसी न किसी के घर चोरी करते हैं तो गोपिकाएं उल्हाना लेकर के भगवान के गोपिकाएं उल्हाना लेकर के नंद भवन आती हैं यशोदा मैया के पास और आकर के कहते मैया जानती हो तुम्हारा लल्ला आज चोरी किया और चोरी तो करता ही है, हमारी मटकियों को भी फोड़ता है, आए दिन चोरी का उल्हाना मैया के पास आता है। लेकिन मैया कन्हैया से इतना प्यार करती है, दुलार करती है, गोपिकाओं कहती है अरे अगर मेरे लल्ला ने ऐसा तो मेरा लल्ला कर नहीं सकता, क्या मेरे घर में मक्खन की कमी है कि चोरी करेगा? अगर किया भी है तो मेरे घर से ले जाए जितना ले जाना है। और आए दिन उल्हाना लेकर के आती हैं। बड़ी सत्यनारायण जी कहते राजन इस प्रकार भगवान आए दिन माखन की चोरी करते हैं और यशोदा मैया के पास उल्हाना आता है। मैया ने कहा मेरा कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता है, बताओ मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या मिश्री की कि हमारा कन्हैया चोरी करने जाएगा? तुम्हारी मती मारी गई है, तुम लोग तो मेरे लल्ला के पीछे पड़ रही है। आए दिन रहना लेकर के आती हो। गोपिकाओं ने कहा ठीक है, जिस दिन रंग हाथ पकड़ा जाएगा उस दिन तक तो मानोगे। मैया ने कहा हाँ अगर पकड़ के लाओ तब मुझे विश्वास होगा। सुखदेव जी कहते हैं बेटी थी, उसने कन्हैया से कहा कन्हैया भगवान की बड़ी भक्त भी थी, उसने कहा कन्हैया सबके घर में तो चोरी करने आते हो और तुम्हारी चोरी सफल भी हो जाती है, कभी हमारे घर आकर के चोरी करके दिखाओ और मैं तुम्हें पकड़ करके दिखाऊंगी। भगवान ने कहा शर्त लगा रही हो क्या? उसने कहा शर्त लगी। भगवान ने कहा देखो शर्त मत लगाओ नहीं तो हार जाओगी। उसने कहा मैं शर्त लगा रही हूँ, तुम चोरी करके दिखाओ मैं पकड़ के दिखाऊंगी। भगवान ने कहा तो हम भी देखो ऐसे ऐसे नहीं है तो चैलेंज लगी और मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ कि कल तुम्हारे वहां दिन में 12 बजे चोरी होगी। समय भी भगवान ने दे दिया। उसने कहा तो ठीक है मैं भी अपने घर का दरवाजा खोल करके रखूंगी और चोरी करके दिखाओ। भगवान ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन भगवान अपने सखाओं से कहते हैं चलो आज चोरी करना लेकिन सावधान रहना, आज चैलेंज लगा हुआ है और बड़े सावधानी से चोरी करनी है। सबको लेकर के भगवान गोपी के घर पहुंच गए। जब भगवान ने देखा दरवाजा खुला, कहा देखो भाई सतर्क रहना, यही कहीं छुपी होगी। और उस गोपी ने क्या किया जानते हैं? छकड़े के ऊपर जो बना करके होता छकड़ा ना, उस पर रख करके मटकी रखी, मटकी के ऊपर मटकी रख करके टांग दिया और सबसे ऊपर बढ़िया ताजा मक्खन उसने बना करके रखा और उसके ऊपर उसने घंटी बांध दी, एक घंटी, और घर में छुप गई। उसके अंदर तो भाव है कि हमारे प्रभु आएंगे। ताजा मक्खन बना करके रखा सुबह सुबह कि हमारे श्याम सुंदर आएंगे और इसका भोग लगाएंगे। भाव तो उसका बड़ा उत्तम है। और घंटी बांध दिया कि जैसे ही अगर
मक्खन इस मटकी को उतारेंगे तो घंटी बजेगी और हम पकड़ लेंगे। भगवान जब गए तो देखते हैं कि बहुत ऊपर उसने मक्खन रखा चुकड़े पर। भगवान ने कहा क्या किया जाए, तो श्री रामा बेचारे सबसे थोड़ा बड़े थे। अब सबके ऊपर भगवान एक के ऊपर एक के कंधे पर चढ़ गए सब लोग, और सबसे ऊपर हमारे श्याम सुंदर विराजमान हुए। कहा देखो मक्खन खाना थोड़ा परिश्रम करना है। अब जब भगवान ऊपर गए देख रहे घंटी, भगवान ने कहा घंटी सावधान हो जाओ, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बजना मत। घंटी ने कहा सरकार जी से आपका आदेश, बिल्कुल नहीं बजूंगी। भगवान ने कहा बजना मत, क्योंकि चैलेंज लगा हुआ है, अगर तुम बजी तो यह मामला से गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक है। अब भगवान ने धीरे से मटकी को उतारा और मक्खन निकाल करके अपने सखाओं को खिलाना प्रारंभ किया। एक दूसरे के मुख में एक दूसरे लोग खिला रहे हैं। सुखदेव जी कहते राज ने छटा कर देखो, इस छवि को देखो कि आज परमात्मा अपने भक्तों के साथ कैसी लीला खेल रहा है। भगवान अपने हाथ से मक्खन निकाल करके ग्वाल वालों को खिलाते हैं, एक ग्वाल वाल एक दूसरे को खिला रहा है। एक हाथ से तो पकड़े भी है, एक ही हाथ है, दूसरे को खिलाते भी हैं। भगवान ने सबको मक्खन खिलाया, बंदरों को भी मक्खन खिलाया। अब इसके बाद भगवान ने कहा देखें तो कैसा मक्खन रखी है। भगवान ने पहले सूंघा उसको, कहा लग रहा है कि ताजा मक्खन है। भगवान ने सोचा जरा हम भी चखें। जैसे भगवान ने मक्खन उठाया और मुख में डाला तब तक घंटी बजी टन 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 टन। भगवान ने कहा मना किया था सरकार, आप भोग लगाए और मैं बजू ले तो मेरा सिद्ध क्या रहेगा, मेरा क्या काम है। आपको भोग लगता है तो मैं बजती है, यही तो मेरी ड्यूटी है। आप भोग लगाए मैं बजू ले, ये तो हो नहीं सकता। तब तक वह गोपी आ गई दौड़ करके और एक छड़ी लेकर के आइए श्री दामा को पिठिए फेंक दिया दाएं। अब मधुमंगल को भी लगा बेचारे सब गिरे खड़ा करके। अब भगे वहां से उसने भगवान को पकड़ लिया। कहा मैंने कहा था ना चैलेंज मत लगाओ, पकड़ कर दिखाऊंगी। अब भगवान पकड़े गए, सब भगे वहां से। भगवान ने कहा गोपी छोड़ दे। उसने कहा अभी भी छोड़ दो, पकड़ने के बाद छोड़ूं तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा पछताओगी, छोड़ दो नहीं तो पछताओगी। उसने कहा मैं पछताऊंगी कि तुम पछताओगे। अब चलो मैया के पास, वही फैसला होगा। भगवान ने कहा छोड़ोगी नहीं, कहा कतई नहीं, शर्त लगी है ना। और मैया भी उलाहना नहीं लेती है, तो आज ले करके चल करके दिखाती हूँ। भगवान ने कहा छोड़ दो, अभी भी कह रहा हूँ, नहीं तो पछताओगी। कहा कतई नहीं। भगवान ने कहा चलो ले चलो। अब गोपी भगवान को लेकर के चल रही है। भगवान के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा और आगे आगे गोपी पीछे पीछे भगवान। और गोपी किस तरह से जा रही है कि उसके सर पर पल्लू है और उसका पल्लू जो है, पल्लू का घूंघट उसने कर रखा है। पहले की माताएं जब घर से निकलती थी बाहर तो उनके सर पर जो है घूंघट हुआ करता है। आज की तरह थोड़ी के सर पे कुछ भी नहीं है। हाँ, साड़ी जो है कंधे पर है और बाल खुला हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा का उल्लंघन है। आजकल तो सर पे लगता है कि अगर वस्त्र है तो कोई पहाड़ रखा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। नहीं रखते हैं लोग, खुला सिर लेकर के घूमते, ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्यादा का हनन होता है। द्रौपदी ने जब अपने बालों को खोला था तो महाभारत संग्राम हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गोपी एक हाथ का घूंघट लटकाई हुई लेकर के जा रही भगवान को। जब कुछ दूर बीच रास्ते में पहुंची तब तक उसी गोपी का देवर आ रहा था। भगवान के हम उम्र का था, वो भी इसी टोली का था। भगवान ने कहा काम बन गया। भगवान ने विचार किया अब काम बन गया, कोई बात नहीं है। इशारे में भगवान ने कहा मक्खन खाना है, इशारे में बात हो रही। उसने कहा रे कन्हैया, कहा बोलना मत, इशारे में मक्खन खाओगे। उसने कहा कन्हैया सुबह से भूखा हूं, इशारे में बात हो रही है, भूख बहुत लगी है। भगवान ने कहा मैं तो इतना मक्खन खाया हूं, मेरी इच्छा नहीं है और ये मुझको जबरदस्ती ले जा रही मक्खन खिलाने। मक्खन खाना कहा, कहा पीछे आ जाओ, लाइन में आ जाओ, चलो मक्खन मिलेगा एकदम चकाचक। मैं तो खा करके जो है तृप्त हूं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती ले जा रही मक्खन खिलाने। इशारे में बात हो गई।
अब वो पीछे आ गया। भगवान का रे गोपी, तुझे जरा भी दया नहीं आती है, बड़ी निष्ठुर है। तब गोपी ने कहा, कन्हैया ऐसी कौन सी बात है भाई, अगर शर्त लगी है तो शर्त में दया की कौन सी बात है? शर्त तुम्ही ने लगाया है, आपने लगाया है तो शर्त पूरा होना चाहिए। कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं शर्त की, लेकिन तुमने कब से मेरे हाथ को पकड़ रखा है, जरा सा भी तुम्हें विचार है कि मेरी कलाई, जो नन्ही नन्ही कलाई दर्द कर रही है? कारे लल्ला, मैं तो भूल ही गई, मैं तो भूल ही गई। अच्छा ला अपना दूसरा हाथ दे दे। भगवान ने कहा, कम से कम हाथ तो बदल लो, कलाई तो बदल लो। कहा, हाँ दूसरा हाथ ला। बात करते हुए चल रही है और पीछे तो देख नहीं रही है। भगवान ने कहा, ठीक है। कहा, अपना दूसरा हाथ दो। तब तक भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा और धीरे से पकड़ाया, अपना हाथ छुड़ा लिया। अब भगवान वहां से 9 2 11 भरे वहां से, और भगवान आए, भैया मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी। भगवान मुंह गिरा करके पहुंच गए। मैया ने कहा, लल्ला आ जाओ। दौड़ करके मैया ने गोदी में लिया, भगवान को दुलारा और मक्खन दिया, खाओ। और तब तक चिल्लाती हुई गोपियां, अरे यशोदा रानी बाहर तो निकलो। मैया ने कहा, क्या हुआ, कौन सा बजरी पेट पे आता है? आओ तो मैं दिखाती तेरे लल्ला को पकड़ कर रंगे हाथ लाई हूं चोरी करते हुए। यशोदा रानी बाहर आती है, कहती है कि दिखाओ। आज मैं पकड़ करके लाई हूं। मैया ने कहा, हाँ तेरी मति मारी गई है, मेरा लल्ला तो मेरे पास बैठा हुआ है। अरे अपना घूंघट तो उठा। जब उसने अपना घूंघट उठाया तो कहा, दिखा। जब पीछे मुड़ करके देखते तो उसी का देवर बेचारी मारे शर्म के पानी पानी हो गई। और भगवान देवली पर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे था। भगवान ने कहा था ना कि छोड़ दो, पछताओगी। बेचारी मारे शरण के जो पानी पानी हो गई, चली आई। सुखदेव जी कहते, भगवान की लीला बड़ी ही उत्तम है। अनेकों लीलाएं भगवान ब्रजमंडल गोकुल में करते हैं। भगवान ने एक दिन एकांत देख करके भगवान ने विचार किया कि आज इस पृथ्वी के धरती मैया का भी मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। भगवान ने माखन मिश्री तो खाया, लेकिन भगवान ने विचार किया कि इस भूदेवी के मनोरथ को भी पूर्ण करना चाहिए। भगवान का स्वागत करने भूदेवी आती हैं और कहा, भगवान से मेरे पास क्या है प्रभु? मेरे पास तो केवल एक पहाड़, मिट्टी, ब्रिज, यही सब तो है हमारे पास। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। और भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुखमंडल में डाल लिया। मानो भगवान ने भूदेवी का स्वागत किया, इनके मनोरथ को पूर्ण किया और कहा, यही प्रसाद जो है तुम्हारा हमारे लिए अमृत के बराबर है। मुखमंडल में जैसे मिट्टी को डाला तो दाऊ भैया ने देख लिया। अरे कन्हैया मिट्टी खाते हो? आज मैं मैया से तेरी शिकायत करेंगे। और दाऊ भैया कन्हैया को लेकर के आ गए मैया के पास। मैया देख तो सही, एक तो पहले चोरी करना सीख लिया, घर घर चोरी करके मक्खन मिश्री खा रहा है, और अब इसने नया काम शुरू कर दिया। मैया ने कहा, क्या? मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। इसने मिट्टी खाई है। भैया ने कहा, क्यों कन्हैया? दाऊ भैया क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैया, भगवान को नहीं खोल रहे। भगवान ने कहा, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, इशारे में बताया। दाऊ भैया ने कहा, मैया इसके मुख को खोल करके देखो, मिट्टी खाया है। सुखदेव जी कहते, राजा मैया ने जिससे भगवान के मुखमंडल को खोला कि मैया की आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े समुद्र, पूरा त्रैलोक्य भगवान के मुखमंडल में दिखाई पड़ने लगा। और मैया तो परेशान हो गई, करीब मैं क्या देख रही हूँ? मैया के शरीर से पसीने निकलने लगे, मैया घबरा गई, थर कांपने लगी। भगवान ने देखा कि मैया डर रही है। पुनः भगवान ने अपनी माया को समेटा और पुनः सब कुछ अदृश्य हो गया। और मैया भगवान दौड़ करके मैया को पकड़ लिए, मैया के गोदी में चढ़ गए। कहा, मैया क्या हुआ? पुनः जब मैया किसी तरह जो है सचेत हुई भगवान की माया, मैया सब कुछ भूल भी गए दूसरे क्षण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन
भगवान की लीला बड़ी दिव्य है। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी की लीला की और मिट्टी खा करके अपने मुखमंडल में त्रैलोक का दर्शन मैया को कराया। अब इसके बाद भगवान थोड़ा और बड़े हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भगवान की आगे की लीला हो रही है दामोदर लीला। दीपावली का समय आया और मैया घर के कार्य में व्यस्त है। मैं दीपावली के समय में साफ सफाई करना, घर में तमाम काम है, मैया व्यस्त है घर के कार्य में। और मैया यशोदा घर में तमाम दास दासियां हैं, लेकिन एक दिन मैया यशोदा ने अपने हाथ से मक्खन निकालना प्रारंभ किया। आज मैया यशोदा मथानी अपने हाथ से चला रही हैं। मथानी चला करके दही को मथ रही हैं और गुनगुना रही हैं। भगवान का भजन गाते हुए गुनगुना रही हैं और भाव इनका ही है कि मेरा लल्ला बाहर खेलने गया है और थका हुआ आएगा और अभी आते हुए जो है भूखा होगा और मैं ताजा ताजा मक्खन निकाल करके रखूं और आते ही अपने लल्ला को खिलाऊंगी। इसी भाव से मैया गुनगुनाती हुई मथानी चला रही है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर बाहर से दौड़ते हुए आए, खेल करके मैया, ओ मैया, बहुत देर से भूख लगी है। दौड़ करके मैया को पकड़ लिया और मैया ने मथानी को बंद कर दिया, भगवान को उठा लिया, गोदी में लेकर के मैया ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया। अब भगवान थोड़े ही स्तनपान किए, तब तक भगवान ने कहा मैया एक बात पूछूं। मैया ने कहा मैया पूछो, एक नहीं 100 बात पूछ। भगवान ने कहा मैया एक बात बताओ कि तुम्हें दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया ने कहा लल्ला ये कोई पूछने की बात है? अरे तुम मुझे बुढ़ापे में मिला है, मेरी आंखों का तारा है और तेरी तुलना दूध से, ये कोई पूछने वाली बात है? भगवान ने कहा नहीं, सच्ची सच्ची बता मैया कि तुझे दूध प्यारा है कि दूध? मैया ने कहा तेरे लिए दूध मैं अपने प्राणों को निछावर कर सकती हूँ और अपनी तुलना तो दूध से कहते तो मुझे प्यारा है, मुझे तो दूध प्यारा है, क्योंकि बुढ़ापे में तू मेरे आंखों की ज्योति बनकर के आया है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। अब मैया भगवान को दुलार कर रही है, भगवान के माथे को मैया चूमते हुए दुलार करती हुई स्तनपान करा रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी समय अंगूठी पर रखा हुआ दूध, एक तरफ दूध गर्म कर रही मैया अंगूठी पर रख करके और दूसरे क्षण वो दूध उफान मारा। आग पर जब दूध रखा जाएगा गर्म करने के लिए तो उफान मारेगा। जैसे दूध में उफान आई तो मैया ने कन्हैया को झट से गोदी से उठाया, नीचे रखा और दौड़ करके दूध बचाने के लिए, दूध शांत करने के लिए भगवान ने कहा वाह है मैया वाह, 2 मिनट में बदल गई। अब तक कह रहे थे कि तुम्हारे लिए दूध की क्या कीमत है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि दूध प्यारा है कि दूध प्यारा, और 2 मिनट में बदल गई। भगवान श्याम सुंदर को जरा सा क्रोध आया, भगवान ने क्रोध का नाटक किया और भगवान ने देखा एक छड़ी रखी हुई थी, उसी छड़ी को उठाया और आंगन में जो मटकी के ऊपर मटकी दूध दही रखे थे, भगवान ने ले दनादन तोड़ना प्रारंभ कर दिया। सारे मक्खन को, सारी मटकियों को फोड़ डाला और पूरे आंगन में दूध दही बिखर गए, मानो क्षीर सागर हो गया। अब मैया ने जब यह दृश्य देखा था, अरे कन्हैया तेरी इतनी हिम्मत, इतना उदंड हो गया है तो इतना, तूने सारे मक्खन को जो है बर्बाद कर दिया, मटकियों को फोड़ दिया। मैया ने कहा रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अब मैया भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, हाथ में छड़ी लेकर के मैया भगवान को दौड़ा रही है। सुखदेव जी कहते राजन, ये भी छटा इतनी दिव्य, सारे देवता आकाश मार्ग से भगवान की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा गोपी ग्वाल बनकर के भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन दर्शन करो, इतनी जिद्द झांकी है भगवान की, दर्शन करो। आज
परमात्मा को पकड़ने के लिए जीव जो है दौड़ रहा है। जीव परमात्मा को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। मैया छड़ी लेकर के भगवान को दौड़ा रही है। रुक जाओ, रुक, कभी तुझे बताती हूँ। सुखदेव जी कहते दौड़ाते दौड़ाते मैया थक गई। मैया के शरीर पसीने से लथपथ हो गई। मैया हांफने लगी और घुटने के सहारे मैया खड़ी होकर के हाथ रही छड़ी लेकर के। कहा कन्हैया रुक जा, मत मुझे दौड़ा, कितना दौड़ाएगा, बुढ़ापे का शरीर भी है। भगवान ने कहा मैया अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे पकड़ में आ गया तो तू क्या करेगी? भैया ने कहा तेरी पूजा करूंगा। अगर पकड़ में आ गया तो तेरी पूजा करेंगे। भगवान ने कहा मैया लग रहा बुढ़ापे के साथ साथ तेरी बुद्धि में सठिया गई है, हाँ तेरी मति में आई गई है। अरे तू बावरी हो गई है क्या? तुझे पता नहीं? अरे किसी की पूजा क्या साथी से की जाती है? छड़ी से? तू छड़ी से मेरी पूजा करेगी? तब मैया को याद आया, अरे मेरे हाथों में छड़ी है और मेरा लोड़ा छड़ी देख करके डर रहा है। मैया ने छड़ी को फेंक दिया। जैसे छड़ी को फेंका कि भगवान श्याम सुंदर दौड़ करके मैया से चिपक गए। मैया ने कहा देखो नाटक मत दिखाओ, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। मैया ने कहा जितना भी दुलार दिखाना दिखा, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। रुक तुझे बताती हूँ। मैया दौड़ करके जाती है घर में, घर के अंदर से रस्सी लेकर के आती है। कहती आप तो इसी उखल में बांधोगी, अब पूरा दिन तो यहीं पड़ा रहेगा। भगवान मैया की रस्सी लेकर के बांध रही है। भगवान श्याम सुंदर भी चुपचाप खड़े हैं। भगवान की लीला, मैया श्याम सुंदर को उसी उखल में बांध रही है। अब मैया बांधते बांधते थक जा रही है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। दौड़ दौड़ के मैया घर से सारी रस्सियों को लाती है और बांधते बांधते परेशान हो गई, थक गई, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। सुखदेव जी कहते राजन जानते हो 2 अंगुल क्या है? मैया यशोदा कौन है? जीव है और हमारे श्याम सुंदर ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को आज बांधने चला है, बांधने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे परमात्मा बंधते कैसे हैं? प्रेम के बंधन में बंधते हैं, प्रेम के द्वारा बांधे जाते हैं। लेकिन मैया रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है। का 2 अंगुल की दूरी क्या है? सुखदेव जी कहते राजन जानते हो यही अहम ममता और अहंता है। यही अहंता अहंकार, अहंकार जो है, और मैया को अहंकार हो गया कि मैं इसको बांध करके दिखाऊंगी। आज बगैर बांधे तुझे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कितनी भी रस्सी मुझे लानी पड़ेगी। सुखदेव जी कहते कि ममता और अहंता ये 2 जो है भेद हैं। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। भगवान ने देखा कि मैया थक गई है। ब्रह्म ने देखा कि जीव थक चुका है और मेरी माया से तो मोहित है मैया। तब भगवान ने अपने आप को समेटा, भगवान ने अपनी लीला को समेटा और मैया ने तुरंत भगवान को बांध दिया ऊपर से। अब बांध करके छोड़ दिया, कहा यहीं रहो, दिन भर रहोगे तब समझ में आएगा।